वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। नौकी जानो रांद के, आदिल उपाई पाण। दियण असंख्य सुखड़ा, हे दिल में आई मां जान। हे जाहित रांदड़ी, आप अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। आगे की चर्चा में धनी ने महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस 8वें नंबर का प्रकरण के अंदर, इस 3 चौपाइयों के अंदर क्या बताया। हम याद करें कि इस 3 चौपाई के प्रकरण का हेडिंग है जाहिर होने का बाब जाहिर थियण जा। जाहिर होने का प्रकरण यहाँ इंद्रावती अब और साक्षी दे रही है, क्योंकि वो हमारी वकील बनी हुई है और धनी को दीदार देने के लिए और साक्षी दे रही है कि हे धनी, आपने इस संसार के अंदर श्यामा जी को जो 2 तन में, श्यामा जी के जो 2 तन में जो लीला की थी और ब्रह्मात्माओं को इस संसार के अंदर जाहिर किया और 2 तनों में लीला की। आपने इस संसार के अंदर श्यामा जी को भेजा और भेजने के पहले आपने जो साक्षियां दिलवाई, तो हे धनी, ये तो साबित करता है कि धनी आप हमें कितना प्यार करते हो और इस संसार के अंदर आपने हमें भेजा और भेजकर भी आपने फुरमान भेजा। हमारे पहले आपने संदेश वाहक को भेज दिया या संदेशा को भेजा, तो ये भी हे धनी आपने हमारे प्यार के वास्ते ही तो किया। और आगे इंद्रावती ने कहा कि आपने जो हमें खेल बताया है, तो एक खेल कौन सा है और हम इस खेल में क्यों आए हैं, और यहाँ आने के बाद आपने हमें जो तारतम ज्ञान प्रदान किया, तो इससे माध्यम से हमें पता चला कि हम इस खेल में क्यों आए हैं और एक खेल क्या है
हम कौन है, आए से कहाँ है और हमें जाना कहाँ है, ये सब बात हमें विदित भी इस तारतम्य ज्ञान से हुई है। तो हे धनी, ये भी यही दर्शाता है कि आपने आपके प्यार के वास्ते किया है। और आगे कहा कि हे धनी, आपने हमें सुख देने के लिए तो आपका दिल लुटाया, इस संसार के अंदर आकर आपने पूर्ण रूप से आपका दिल लुटा दिया। तो ये सब बातें धनी साबित कर देती है कि हे धनी, आप रूहों को कितना प्यार करते हो। तो आगे भी इंद्रावती कहती है, हे जाहिद रांदड़ी के या असा कारण, तो असा की पसाये दुखड़ा, असी आयासी न्यारण। हे जा हित रांदड़ी कैया असा कारण, जब माया का यह खेल हमारे लिए ही बनाया गया है तो हमें दुख क्यों होता है। आगे कहती है, तो असा की पसाये दुखड़ा, असी आयासी न्यारण, जबकि हम तो मात्र देखने के ही लिए आए हैं। अब इंद्रावती यहाँ हमें भी कह रही है और धनी को भी कह रही है इस चौपाई के माध्यम से कि हे धनी, आपने कहा इस पूर्व की चौपाई के अंदर आपको देखने के लिए इस खेल में भेजा है, तो हे धनी, हमें दुख क्यों होता है इस संसार के अंदर। तो सुंदर साजी, इसका जवाब हमें देना होगा, क्योंकि अब इंद्रावती हमें पूछ रही है कि इस खेल को हमें देखने के लिए भेजा है धनी ने, लेकिन यहाँ हमें जो दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, इस संसार के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि धनी ने तारतम वाणी के अंदर कहा कि सुख दुख डारो आग में जो माया से उत्पन्न, मतलब सुख भी और दुख दोनों हमारे लिए असह्य है। हम इस संसार के अंदर सुख भी नहीं भोग सकते हैं और दुख भी हम नहीं भोग सकते हैं, क्योंकि हम आए ही तो देखने के लिए, हम यहाँ आए ही नहीं है। तो जो आता है, जो इसके अंदर खेलता है, उनको तो दुख होता है। तो यहाँ कौन आया है और आया है तो कैसे आया है, तो ये बात हमें तारतम ज्ञान से विदित हुई है कि यहाँ जीव ही सुख दुख का भोगता है। यहाँ कौन सुख दुख कौन भोगता है, तो जीव भोगता है, क्योंकि जीव यहाँ कर्म का भोक्ता बनकर आया है और इस संसार के आकर अपने को भूल गया है। उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे को जाना कहाँ है। तो ये सब बात वो भूल कर वो सो गया है। तो इसी प्रकार से दुख का भोक्ता जीव है, कर्म का भोक्ता जीव है, आत्मा सिर्फ दृष्टा है। आत्मा की दृष्टि जब तक सुंदर साजी शरीर और संसार में केंद्रित होती है, तब हमें जीव के ही दुख को अपना दुख को मान लेती है, इसीलिए दुख होता है। यहाँ कितना भी चितवन करी, सुंदर सा चितवन करता है, वाणी मंथन करता है, लेकिन जब संसार के कष्ट आता है तो डर जाते हैं, ईमान डिग जाता है। तो ये बात यहाँ बताई है, जब हम दुल्हन के भाव में आ जाए, आत्मा के भाव में जब हम खेल को देखेंगे, तब हमें कभी हमारा ईमान भी नहीं डगेगा और हम कभी विचलित नहीं होंगे। सुख और दुख में दोनों समता में हम देखेंगे, क्योंकि हम दृष्टा है, हम भोक्ता नहीं है। लेकिन हमें दुख तब होता है, धनी ने कहा कि
दुख तब होता है जब लगोगे तुम माया को। हम जब माया को लगते हैं तब हमें दुख लगता है, हम माया को भारी करते हैं। जब हम माया को अलिप्त रहकर माया से, और हम जब धनी की ओर देखते हैं तो दुख कुछ लगता ही नहीं है। तो यहाँ ये बात यहाँ इंद्रावती ने हमें समझाई है कि हे सुंदर साथ जी, आप इस संसार के अंदर आसक्त मत होइए। आप सिर्फ दृष्टा हो, आप शरीर और जीव नहीं हो, आप परम धाम की आत्मा हो और धनी की प्यारी अंगना हो। तो आप इस बनकर, अंगना बनकर जब खेल को देखोगे तो आपको दुख नहीं होगा। तो जागृत होने के लिए यहाँ इंद्रावती हमें झकझोर रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप जागृत हो जाए, और जब जागृत हो जाओगे तब आपको कभी दुख नहीं लगेगा, और इस दुख के बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। तो सबसे पहले हमें जागृत होना पड़ेगा, तब जाके इस खेल के बारे में हम इनसे अलग रह पाएंगे। के आऊ बड़ी रांदड़ी, कागर मुकियो की हित, दियण साहेदी सबनी, लिखिया लखे भत। के आऊ बड़ी रांदड़ी, कागर मुकियो की हित, हमारे लिए इतना बड़ा खेल बनाकर आपने धर्म ग्रंथों को क्यों भेजा? दियण साहेदी सबनी, लिखिया लखे भत। इन धर्म ग्रंथों में सभी प्रकार की साक्षियों को देने के लिए आपने लाखों प्रकार से लिखा। यहाँ इंद्रावती अब धनी को कहती है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने तो इस संसार के अंदर हम आए इससे पहले साक्ष्या को भेजवा दी इस धर्मशास्त्रों के माध्यम से, तो आपने क्यों भेजा? अगर संसार के अंदर आपको सखियाओं को भेजना था तो इस भेजने से पहले आपने इस धर्मशास्त्रों के अंदर साक्ष्या को भेज दिया। तो हे धनी, अब सखियाओं सब शास्त्रों का गुज गुज मायना जान के अब आपके दीदार की राह देख रही है कि हे धनी, सबको दीदार दीजिए। आपने तो लिखवाया है परम धाम की इस तारतम वाणी के अंदर कि मैं एक एक रूह को दीदार दूंगा। तो हे धनी, आप इस जो साक्ष्य दी है अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार, तो इस आधार पर सखिया वो राह देख रही है इस खेल को पूर्ण होने की। तो हे धनी, आपने जो साक्ष्या भेजी है, अगर आप इस संसार के अंदर रूहों को दीदार नहीं दोगे और उनके साथ मीठी मीठी बातें नहीं करोगे तो सब साक्ष्या झूठ हो जाएगी। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने जो साक्ष्या दी है तो हे धनी, आप इसके मुताबिक उनको दीदार दीजिए, क्योंकि आपने तो हुक्म में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वितक के अंदर बताया है धनी ने कि हुक्म में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। लाखों लिखे निशान का मतलब है कि हुक्म के आधार पर धनी ने इस धर्म शास्त्रों के अंदर कई प्रकार से साक्ष्या लिखवाई है। एक पार ब्रह्म की साक्ष्या का आशय है क्षर, अक्षर, अक्षरातीत की पहचान, व्रज, रास, जागनी ब्रह्मांड की लीला, इश्क रबद से संबंधित साक्ष्या जो माहेश्वर तंत्र के अंदर बताई गई है। क्षर, अक्षर, अक्षरातीत की पहचान की साक्ष्या भी वेदों में लिखी हुई है, गीता जी में लिखी हुई है
या भागवत में कहीं कहीं इशारा किया गया है, व्रजराज की लीला भागवत के अंदर बताई गई है। तो इसी प्रकार से धनी आपने तो साक्ष्या लिखवाई है, इन साक्ष्यों को अनेक धर्म ग्रंथों में, अनेक प्रकार की भाषाओं में, बाइबल में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है बाइबल में, और जो लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी आपने भविष्य वाणी के अंदर आपने लिखा हुआ है, उनकी भविष्य की साक्षियों इनके अंदर भी ये धनी आपने तो लिखा है पुरातन 100 साखी भविष्य की साखियों में आपने इस ग्रंथ के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि नेह कलंक होय उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे, दुष्टा करे सहार, नया धर्म चलावसी जग में होवनहार, नानक कल जुग तारसी कीर्तन नाम आधार। तो इस प्रकार से आपने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शैलियों में आपने तो लिखवाया है। तो इसे ही यहाँ लाखों निशान के साक्ष्या के बारे में बताया गया है। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको इस सब का मंथन करना होगा इस ब्रह्मवाणी के आधार पर। जब आप इस ब्रह्मवाणी को मंथन करोगे तब आपको विदित होगा कि धाम के धनी ने इस संसार के अंदर जाहिर होने में कितने निशान लिखे गए हैं और हमारे लिए धनी ने क्या किया इस संसार के अंदर। हम आए उनसे पहले इस ब्रह्मांड को व्यवस्थित करके धर्म के रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले मोहम्मद साहेब अक्सर की आत्म को अरब में भेज दिया। तो इसी प्रकार से ये सब साक्ष्या के रूप में परमधाम की ब्रह्म सृष्टिया यहाँ लेगी। पाण के या को पधरो उपटे बका दर, मुकिया रूह अर्सजी, देई संदेह कुंजी कागर। पाण केया को पधरो उपटे बक्का द्वार दर, आपने अखंड परम धाम का दरवाजा खोलकर स्वयं को प्रकट क्यों कर दिया। मुखिया रूह अर्स जी, आपने परम धाम से किसको भेजा, रूह परम धाम की श्यामा जी को भेजा, संदेशे के साथ भेजा और इनके साथ क्या दिया, दे संदेहो कुंजी कागर, उनके साथ आपने तारतम ज्ञान भेजा जिसमें धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलने की कला थी। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे धाम के धनी, इंद्रावती और अपना पक्ष रख रही है और कहती है कि हे धाम धनी, अखंड परम धाम का दरवाजा खोलकर स्वयं को प्रकट जाहिर क्यों किया आपने। आपने इस संसार के अंदर आपको जाहिर क्यों अपने को किया। आप सब विद वतन सहित इस संसार के अंदर जाहिर हुए, तो किसके लिए हुए पता है। आपने इस संसार के अंदर जीवों को, ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई है, तो इस संसार का सचराचर जो अखंड होने वाला है, तो ये आपने क्यों किया। इस संसार के अंदर तो आप जाहिर भी इसीलिए हुए हो, हमारे लिए। हे धनी, आपने धाम स्वरूप और लीला से आप संसार के अंदर हमारे लिए जाहिर हुए, ताकि हमें पता चले, हमारे निज स्वरूप का पता चले और हमारे घर का पता चले, हमारे प्रियतम का पता चले। तो इसीलिए आप इस संसार के अंदर जाहिर हुए। और आगे कहती है कि आपने परम धाम से अपने संदेशे के साथ आपने संदेशा भिजवाया, और किसके माध्यम से,
श्यामा जी के माध्यम से कि सखी ले चलो आवे मम को एकला। सखियाओं ने परमधाम के मूल मिलावे में जब खेल को मांगा, धनी ने कई प्रकार से मना किया, लेकिन सखिया मानने वाली नहीं थी, नहीं मानी सखिया। तो अब श्यामा जी को कहा कि सखी ले चलो आवेश। हे परमधाम की बड़ी रूह जिसको कहा है, जो श्यामा जी सुंदरी सखी जिसको धनी ने अपना आवेश दिया और आवेश देकर हमारे साथ भेजा। आपने तो भेजा श्यामा जी को इस संदेशा मतलब इस तारतम ज्ञान को देकर भेजा, जिनके साथ तारतम ज्ञान आया और जिसमें धर्म ग्रंथों को, रहस्यों को खोलने की चाबी, जिसको कुंजी कहा गया है, आपने तो श्यामा जी को भेजा और श्यामा जी को आवेश देकर भेजा और श्यामा जी ने तो तारतम ज्ञान इस संसार के अंदर, जागृत बुद्धि इस संसार के अंदर श्यामा जी लेकर आई। और इस श्यामा जी जो तारतम ज्ञान लेकर आई, इस तारतम ज्ञान के अंदर सभी धर्म शास्त्रों को खोलने की चाबी है। तो भी हमने इस कला को इस्तेमाल किया है। सुंदर साथ जी, इस तारतम वाणी को कुंजी कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है। कुंजी मतलब चाबी, ताला, संपत्ति, कई प्रकार का अर्थ इसका होता है। तो सागर में महामती ने कहा कि महामती कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम, ए महर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम। इस कुंजी से, इस खजाने से, इस चाबी से सुंदर साथ जी एक क्या है, इसकी गरिमा इंद्रावती हमें समझा रही है, क्योंकि कई बार हमें समझा चुकी है, लेकिन आज वो सिंधी में भी यही बात रिपीट कर रही है कि हे सुंदर साथ जी, ए इलम है। और ये इलम क्या है? तारतम ज्ञान आया जिसमें धर्म ग्रंथों को खोलने की चाबी आई, क्योंकि ताला था सब शास्त्रों के अंदर। ताला मतलब सुंदर साथ जी, जब ताला होता है तब चाबी की जरूरत पड़ती है। जो ताला नहीं होता है तो चाबी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन यहाँ सब धर्म शास्त्रों में जो इशारे में जो बातें कही गई थी, जो भागवत के 40 प्रश्न थे और गीता वेद के 25 प्रश्न थे और वेदांत के 15 प्रश्न थे, इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। और सभी धर्मशास्त्रों, वेद ले लो आप, चाहे कतेब ग्रंथ ले लो, तो कतेब ग्रंथ के अंदर भी सब बातें इशारे में लिखी गई थी। कुरान के अंदर मोहम्मद साहब लेकर आए, लेकिन कुरान का इशारा अभी कौन समझ पाता है? तो ये सब के खोलने की मास्टर की जो तारतम ज्ञान इस संसार के अंदर आया और इससे सब रहस्य विदित हो गया सबको, कि जो परमधाम के बारे में बताया गया था, वर्णन किया गया था, पार ब्रह्म के बारे में जो संदेशा दिया गया था, वो सब खुल गया, सब रहस्य विदित हो गया। तो ये तारतम ज्ञान रूपी कुंजी से हुआ। लेकिन इस कुंजी, इस चाबी, हमने आज क्या किया? इस कुंजी लेकर, इस चाबी को लेकर आज ने हमें क्या किया? इस खजाना तो आया, लेकिन इस खजाने को हमने एक बड़े बक्से में बंद करके उस पर ताला लगाकर कुंजी को इधर उधर फेंक दिया। अभी हमें पता ही नहीं है इसकी कल किस प्रकार से खुलेगी, क्योंकि चाबी ही तो
इधर उधर खो गई है। हमारे पास होने से भी हमें पता ही नहीं है कि हम किस प्रकार से खोले। सुंदर साथ जी, एक खोलने का तात्पर्य धनी के दिल तक पहुंचना। अब संसार के जीवों की बात नहीं चल रही है, संसार की जीवों की बात तो सुंदर साथ जी संसार के धर्म ग्रंथों को जो खोल कर इनका जो भेद महामती ने जो बताया, तो संसार के जीव को एक पार ब्रह्म पर विश्वास आ जाएगा। तो विश्वास लेकर सिर्फ इतना ही रह जाएगा, वो भव सागर से पार उतर जाएगा। लेकिन एक आत्म जो एक कुंजी के माध्यम से जो एक आत्म को मिलना था, एक धनी की महर को जो इसको पाना था, ये बात यहाँ के कही गई है कि खजाना खोलने का मतलब उसके दिल में डूबना। जो इस कुंजी आई है संसार के अंदर, इलम वाणी इस संसार के अंदर आई है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बड़े बक्से में बंद करके उन पर ताला लगा दिया, चाबी इधर उधर फेंक दी, और इन बक्से को हम देखकर खुश हो रहे हैं। सिर्फ देखकर हम खुश हो रहे हैं कि हमें आनंद आ रहा है, हमें सुख मिल रहा है, लेकिन हमने कभी इस बक्से को खोलकर उनके अंदर कभी डूबने की कोशिश भी नहीं की है। अगर कोशिश की होती तो सुंदर साथ जी हम डूब जाते हैं उनके अंदर। ये सिंधी वाणी बता रही है सुंदर साथ जी ये भेद, कि हमें उनको पूर्ण रूप से इस इलम वाणी के अंदर चितवन में डूब जाना चाहिए था। अब तो अभी तक तो हमें धनी के एक दिल का एक एक भेद पता चल जाना चाहिए था। जो भेद जानने के लिए हम इस संसार के अंदर आए हैं, इस एक एक भेद को सुंदर साथ जी इस महर के रूप में बताया गया है। आज जो हम एक पाठ के रूप में इनको ले रहे हैं कि हम कोई कष्ट आता है तो महेश सागर का पाठ करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमें कभी धनी के दिल महर को जाना है? सुंदर साथ जी, पूरी 18,758 चौपाई महर है, और इस महर को धनी ने हमारे दिल में उड़ेल दिया है। और जो उड़ेल दिया है तो हम इसका रस लेने लगेंगे, हमें इनका रस आने लगेगा, तब जाके तो हम महर के पात्र बनेंगे। सुंदर साथ जी, हमें धनी की महर को पात्र बनना मतलब उनकी बातों महर को जानना। अब जब हमें धनी के दिल का गुज गुज भेद पता चल जाएगा, तो सुंदर साथ जी उनको कहा है धनी की बातूनी महर को जानना। तो वो जो रूह के लिए आई है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो इलम आया है, एक कुंजी आई है, तो इस कुंजी का बल हमें जानना पड़ेगा सुंदर साथ जी कि इनके अंदर क्या शक्ति विराजमान है, क्या शक्ति है कि धाम के धनी के इश्क की अच्छे प्रकार से पहचान हो जाएगी। इसके बाद निस्बत की पहचान हो जाएगी, धनी के दिल की छिपी हुई सारी बातें विदित हो जाएगी, और मार्फत की सभी रहस्यमय बातें जो हम परम धाम के अंदर नहीं जान पाए थे, वो सब बातें इस संसार के अंदर बैठे बैठे हमें समझ में आने लगेगी। कई प्रकार से सुंदरता जी आप समझना, आप जानना, इस सागर ग्रंथ के अंदर जो इस कुंजी की बात बताई गई है, तो पूर्ण रूप से इनको आत्मसात करना, तब पता चलेगा इस तारतम वाणी, इस इलम कुंजी का क्या महत्व है, क्या सुंदर साजी हमने इनकी गरिमा को कभी समझा है? अगर हम इनकी गरिमा को नहीं समझेंगे तो सुंदर साजी हमारा हाल जो भंगी के
थाल के जैसा हो जाएगा। इस दृष्टांत से हम समझे कि सुंदर साथ जी हमें क्या दिया गया है और हम इनका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। तो एक राजा के और एक भंगी के दृष्टांत से हम समझे कि एक बार एक राजा के राज्य के अंदर एक भंगी जो से गली के अंदर सफाई कर रहा था। तो इस समय राजा सवारी करने के सफर करते हैं, वहां से निकलते हैं। तो उस समय उनको भंगी पर दया आती है कि बेचारा सारा दिन इस प्रकार से सफाई करता रहता है, पूर्ण समय उनका इसमें ही चला जाता है। तो ऐसा जानकर राजा ने इनको एक हीरो से जड़ा हुआ, एक जवाहरतों से जड़ा हुआ एक थाल दिया, बड़ा थाल दिया। तो वो तो बहुत खुश हो गया और अपनी पत्नी से जाकर उसने दिया। तो वो भंगिनी पर इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि इतना बड़ा थाल दिया है हमें। तो दूसरे दिन वापस गलियों साफ करने के लिए वो थाल लेकर आए और उनके अंदर कूड़ा भरकर खुश हो रही है कि राजा ने तो बहुत अच्छा कर दिया कि अभी हमें तो वो झंझट ही मिट गई। क्योंकि ये जो हमारे पास जो बर्तन था वो 2-3 दिन में टूट जाता था, इतना सारा कूड़ा भरकर 2-3 दिन में या एक वीक या एक महीने में टूट जाता था। लेकिन इस राजा ने बहुत मजबूत बर्तन दिया है, इतना बड़ा थाल दिया है। तो अभी हमें बर्तन दूसरा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बहुत एहसान किया है राजा ने। तो ऐसा करते करते कई दिनों व्यतीत हो गए और वो भंगी और इनकी पत्नी बहुत खुश थे इनको लेकर। और इनके अंदर कूड़ा भरे जा रहे हैं, कूड़ा भरे जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो एक दिन राजा वापस आए और आकर देखा तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए कि इतना बड़ा थाल और इतने बड़े, इतने कीमती थाल, अमूल्य थाल, और इनके अंदर ये लोग कूड़ा भर रहे हैं। और मैंने इनको दिया भी किस प्रकार से है, इनको मजदूरी ना करनी पड़े, कि वो आनंद से अपने घर में वो खुशी से रहे, उनको मजदूरी ना करनी पड़े। तो इसी वजह से मैंने उनको थाल दिया और इस थाल के अंदर वो कूड़ा भर रहे हैं। उनकी हालत तो वैसी नहीं वैसी है, उनकी हालत में तो कोई फेर ही नहीं है। तो ऐसा जानकर राजा ने उनको एक ऐसा अच्छा सा दूसरा थाल दिया और वो थाल ले लिया। तो सुंदर साथ जी, हमारी हालत हमें समझनी होगी कि धनी ने हमें क्या दिया है, और एक बार वो जब देखेगा हम इनका किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, हमारी आवरदा अभी हमें जो मिली है उनके अंदर अगर हमें इस इल्म की गरिमा को नहीं समझा तो हमारे पास हमसे वो ले लिया जाएगा और हमें वो दिया जाएगा जो हम इसके लायक है। सुंदर साथ जी, तो अब भी संवर जाना है हमें कि हमें क्या दिया गया है और हमें इन क्या करना है इनका। हमें मजदूरी करनी है कि हमें महारानी बनना है, ये हमारे हाथ में है। हम कौन है, हम महारानी है या मजदूर है। यहाँ मजदूरी भी दी जाएगी और यहाँ महारानी को भी जो
देना है वो दिया जा रहा है, लेकिन हम जो महारानी बन के लेंगे तो सुंदर साथ जी हम इश्क लेंगे। ये भी दृष्टांत से हम समझे कि एक बार राजा जब बाहर जाते हैं तो घर का सारा कारोबार नौकर और रानी को देकर जाता है। तो वापस जब राजा आता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि बहुत अच्छी तरह से मेरे राज्य का कारोबार चलाया। तो नौकर को जब मिलते हैं तो उनको टिप देते हैं, भेंट देते हैं कि अच्छा किया आपने बेटे, हे मेरे आपने मेरे राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाला। तो ले एक टिप्स देते हैं उनको। लेकिन जब उनकी महारानी उनको मिलती है तो उन पर प्यार आ जाता है। तो सुंदर साथ जी हमें क्या बनना है, हमें क्या लेना है, प्यार लेना है या टिप्स लेनी है, क्या चाहिए हमें? तो ये इल्म से सुंदर साथ जी हमें समझना होगा कि हम क्या है, हम कौन है और हमें क्या चाहिए, हमारा मुद्दा क्या है और हमें मिल क्या रहा है। तो सुंदर साथ जी जब इतना जान जाएंगे तो सुंदर साथ जी कभी हम महर सागर का पाठ लेकर, इन गोटा लेकर कभी नहीं बैठते। हम सुंदर साथ जी धनी को पूर्ण रूप से उनकी गरिमा को समझ लेंगे। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ बताई है कि रहस्यों को खोलने की कला है। इस तारतम ज्ञान के अंदर धर्मशास्त्रों को खोलने की सब कला है और परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को एक कुंजी है, इनके लिए कुंजी है, खजाना है। परमधाम की संपूर्ण निधि है उनके अंदर, जो निधि से हमारे प्रियतम इस संसार के अंदर जाहिर हुए हैं। तो इस निधि ब्रह्मात्माओं के लिए आई है। तो सुंदर साथ जी हम इसको इस प्रकार से समझे और आगे कहती हैं कि मांधा जनाया सबके दियण के आकीन इंदो रब आलम जो सब कंदो ही दीन। मांधा जनाया सबके दियण के आकीन, मतलब संसार के सभी लोग को विश्वास दिलाने के लिए आपने साक्षी के रूप में इन ग्रंथों से बता दिया कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी पार ब्रह्म आने वाले हैं। इंदो रब आलम जो, मतलब सब के पार ब्रह्म, पूरे संसार के लिए वो पार ब्रह्म है। तो सब संसार का पार ब्रह्म इस संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी पार ब्रह्म इस संसार के अंदर आने वाले हैं। वे सभी के लिए एक धर्म की स्थापना करेंगे। तो धर्मशास्त्रों की जो साक्ष्य दी थी तो इसीलिए दी गई थी। आई बात समझ में? सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती ने इसीलिए कहा कि हे धनी, आपने जो साक्ष्या दी थी परमधाम की और पार ब्रह्म आने की जो साक्ष्या आपने दी थी, तो क्यों दी थी? संसार के लोगों को विश्वास आ जाए, संसार के जीवों को विश्वास आ जाए कि एक पार ब्रह्म कौन है, क्योंकि संसार को पता ही नहीं है। लिखा है वेद में एक एवं अद्वितीयम, कि परमात्मा एक है, लेकिन संसार कहाँ जानता है एक परमात्मा को। एक के छोड़कर अनेक की पूजा कर रहा है। तो एक को जानने के लिए धनी आपने तो धर्मशास्त्रों के अंदर साक्ष्या दिलाई। कौन सी साक्षी दिलाई? इनमें हम एक दो साक्षी यहाँ समझे कि मही तले च म्लेच्छा नाम राज्य वंश प्रवर्तते परस्पर विरोधे च औरंगाख्यो भवेदा।
विक्रमस्य गते अस्तम तदात्मयम सदा सच्चिदानंदो अक्षरात परतः पर भारते चेंदिराया स बुद्ध आविर्भविष्यति। और आगे साक्षी दी के बुद्ध कल की रूपेण क्षात्री धर्म तत्पर चित्रकूटे वनरम्ये स वे तत्र भविष्यति। ये भविष्योत्तर पुराण के अंदर ये धनी आपने तो साक्षी दी है कि जब पृथ्वी पर मुसलमानों का राज्य होगा, जब औरंगजेब बादशाह राज्य कर रहा होगा और समय रहेगा संवत 1738 का, तो ऐसे समय पर अक्षर से भी परे सच्चिदानंद पर ब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष पर इंद्रावती आत्मा के अंदर प्रकट होगी। चित्रकूट के रमणीय क्षेत्र में श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में पार ब्रह्म की शक्ति विराजमान होगी और इनके द्वारा सब धर्म की रक्षा होगी। जब जब धर्म का क्षय होता है तब यहाँ धनी के हुक्म से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो हे धनी, आपने सत्य धर्म के रक्षा के लिए इस संसार के अंदर इस प्रकार की कई साक्षियां आपने दी है, और भी साक्षियां कई प्रकार से हैं। तो इनमें इंदिरा सुंदरी इंदिरा ऐसी भी साक्षी दी है, और देवापी संतनो भ्राता मरु इंस्वांकु वंशज कलाप ग्राम आसाते महाबलान्वितो। तो ये भागवत की साक्षी है। भागवत के अंदर भी इस प्रकार की साक्षी दी गई है पार ब्रह्म आने की, और भविष्य पुराण के अंदर भी साक्षी दी गई है। माहेश्वर तंत्र के अंदर 16 श्लोक का एक श्लोक बनाया गया है। 16 श्लोक को मिलाकर एक ही श्लोक में इनकी साक्षी दी गई है कि सुंदरी चेंद्रा सखियो नामाभ्याम चंद्र सूर्यायो माया अंधकार नाशाय प्रतिबद्धे भविष्यत। तो इस प्रकार से इस संसार के अंदर पार ब्रह्म 2 तनों में लीला करेंगे। एक तन होगा, तन का नाम होगा सूर्य से, और एक तन का नाम होगा चंद्र से। तो देवचंद्र जी और मिहिरराज, इस 2 तन में मरु राजा और देवापिका जीव आएगा, और इन 2 तनों में जब पार ब्रह्म की शक्ति आत्माएं सुंदरी और इंदिरा सखी लीला करेंगी, और लीला करके इस संसार के अंदर पार ब्रह्म जाहिर होगी। तो इस प्रकार से यहाँ कई प्रकार की धर्म शास्त्रों के अंदर धनी आपने साक्ष्या इसीलिए दी क्योंकि जीवों को विश्वास आ जाए। परम धाम की ब्रह्मात्माओं को इस प्रकार का विश्वास नहीं चाहिए। वो तो अपने अंदर आत्मबल लेकर खड़ी हो जाएगी, एक तारतम ज्ञान उनके पास आ जाएगा, तो उनको कोई साक्षी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तारतम बल ही उनके लिए काफी होगा। लेकिन जीवों के लिए साक्षी दी धनी आपने। संसार के अंदर एक सत्य धर्म की आपको स्थापना करनी थी, तो इसीलिए आपने इतनी साक्षियां संसार के अंदर दी। तो ये बात सुंदरता जी यहाँ धनी ने समझाई है कि धर्म एक है, सत्य धर्म कितने हैं? एक धर्म, जिसको इस्लाम धर्म कहा गया है। इस्लाम का मतलब सत्य, और सत्य धर्म एक ही है सुंदरता जी, क्योंकि पार ब्रह्म एक है तो धर्म एक ही होगा, क्योंकि धर्म पार ब्रह्म का स्वरूप है। धर्म और पार ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जो पार ब्रह्म एक है तो धर्म भी एक होगा, तो एक ही है। और उनकी शाखाएं जो सांप्रदायिक के रूप में यहाँ संसार के अंदर जो चल रही है, तो सुंदरता जी वो अनेक हो सकती है, लेकिन धर्म अनेक
नहीं होगा, धर्म एक ही होगा। जो यहाँ इंद्रावती ने बताया कि जो यहाँ संसार के अंदर जो चल रहा है वो सब संप्रदाय है। तो आगे भी बताती है इंद्रावती के हीन झिमी में पातशाही कंदो 40 साल चुई खूटे पुना कागर जाहिर कियाऊ गाल। हीन झिमी में पातशाही कंदो 40 साल। श्री श्यामा जी इस संसार में 40 वर्ष तक अपना स्वामित्व दर्शाएगी। जो वितक के माध्यम से सुंदर साथ जी हम सब जानते हैं कि ईसा की पातशाही का 40 साल कब शुरू होता है? 1735 से लेकर 1775 तक सुंदर साथ जी ईसा की पातशाही का समय कहा गया है। यहाँ ईसा की पातशाही का समय क्यों कहा गया है? जो हम वितक से तो सुंदर साथ जी समझते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम पूर्ण रूप से समझ ले कि ईसा की पातशाही का वर्ष क्यों कहा गया है। 40 वर्ष को ईसा की पातशाही का वर्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि श्यामा महारानी को कौन सी इच्छा रहती थी? जब धनी ने उनको तारतम दिया तब से उनके अंदर यही इच्छा रहती थी कि मैं जागनी कराऊं। मैं क्या कराऊं? जागने की इच्छा रहती थी उनको कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जागने कराऊं। और कतेब परंपरा के अंदर जो बताया गया था, कतेब परंपरा का जो ज्ञान था, तो वो जानने की भी उनके अंदर बहुत इच्छा रहती थी। तो सुंदर साथ जी ये बात इसीलिए उनको कहा है पातशाही का बरस। जानने की इच्छा तो रहती थी लेकिन वो जान नहीं पाई, उनके हाथ जागरण नहीं थी, तो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाई। तो ये बात स्पष्ट की है कि 35 से ही वो जागृत हुई। कब जागृत हुई? इस श्यामा महारानी सुंदर साथ जी पूर्ण जागृति उनकी 1735 से कही जाएगी। तो ये बात हम यहाँ पूर्ण रूप से समझ ले कि यहाँ किस प्रकार से वर्णन इंद्रावती ने हमें समझाया है कि 35 से क्यों, और इस 40 साल का जो स्वामित्व का जो बरस बताया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ क्यों कहा गया है, और साक्षी सहित इंद्रावती ने यहाँ हमें समझाया है कि एक चौपाई से सुंदर साथ जी हम समझे कि यहाँ कहा कि ब्रह्म सृष्टिया जब हुक्म के अमल में न कोई उतरे मोमिन, ये बितक के अंदर ये बात बताई गई है। तो कई सुंदर साथ कहते हैं कि अरब के जो स्वरूप है तो उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है। तो ये समझाने के लिए यहाँ इंद्रावती ने पूरी पातशाही का बरस समझा दिया है। तो सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ ऐसा भी कहते हैं कि श्यामा जी को 1735 से ही जागृत क्यों कहा गया है। तो ये साक्षी यहाँ इंद्रावती ने दी है कि मोहम्मद कहे में हुक्मे सब रूहे मुझ माहे, मैं चल लिया अरस म्याराज को पर पहुंच न सक्याता है। तो यहाँ यही बात स्पष्ट करी है कि यहाँ मोहम्मद साहिब की बात नहीं है, यहाँ बसरी मोहम्मद की बात नहीं की गई है, यहाँ मलकी मोहम्मद की मतलब के धनीश्री देवचंद्र जी की बात यहाँ कही गई है कि धनीश्री देवचंद्र जी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुए थे। धनी ने उनको तारतम दिया
लेकिन पूर्ण रूप से जागृत वो कब हुए, तो के 1735 से हुए, क्योंकि 1735 में ही सागर श्रृंगार, खिलवत सागर श्रृंगार और परिक्रमा की वाणी जब अवतरण हुई, कब वाणी अवतरित हुई, तो 1738 के बाद ये सब वाणी का अवतरण हुआ है। तो सुंदर साजी इसीलिए उनको कहा है कि बरस 99 रही हुरम, कयामत नामा के अंदर कहा गया है कि बरस 99 रही हुरम, मतलब कि धनी श्री देवचंद्र जी का जन्म जब 1738 में हुआ, तो इनमें 100 बरस, 99 मतलब 100 बरस जब हम ऐड कर देते हैं, तो 1638 में 1699 हम ऐड करेंगे तो 1737 होगा। तो इसके बाद जब खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है, तो परमधाम की खिलवत, निस्बत और वहदत की मार्फत का ज्ञान अवतरित होता है। तो इसी को ही सुंदर साथ जी कहा है श्रृंगार के अंदर कि अब इश्क ने हुक्म इश्क का द्वार खोला है, कि जो इश्क का दरवाजा बसरी सूरत ने नहीं खोला, मलकी सूरत ने नहीं खोला, जो हकी सूरत से ये दरवाजा खुल गया। तो सुंदर साथ जी ये बात समझाने के लिए कहा कि जो श्यामा जी की आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुई थी, इसीलिए कहा कि ब्रह्म सृष्टि होती व्रजरास में प्रेम न हो तो लक्ष्य भी न, सो लक्ष्य लियाए रूहल्ला, पर न था आखिरी इलम। इसीलिए कहा गया था कि जो रूहल्ला आखिरी इलम तो लेकर आए, लेकिन उनके हाथ में जागने की लीला नहीं थी, वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाई थी। तो इसके कारण वो बार बार कहती थी कि इतना बड़ा जागने का काम धनी किसको देने वाले थे। जो पूर्ण रूप से वो जागृत हो गई होती तो कभी ये प्रश्न नहीं उठाती। तो इसीलिए सुंदर साथ जी श्यामा महारानी की पूर्ण रूप से जागनी दूसरे जामे में होती है। कौन से जामे में होती है? दूसरे जामे में होती है। जब मिहिर का जामा पहनती है श्यामा महारानी, तो श्यामा महारानी 1735 से, तो सुंदर साथ जी जब हरिद्वार के अंदर जाहिर होते हैं, और इसके बाद जब सागर श्रृंगार की वाणी जब अवतरित होती है, तब जाके वो पूर्ण रूप से जागृत होती है, और वहां से उनकी स्वामित्व का बरस शुरू होता है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने पूर्ण रूप से स्पष्ट की है कि 1735 से लेकर 1775 तक श्यामा जी का स्वामित्व का वर्ष बताया गया है। तो इस प्रकार का संदेशा, हवे ये संदेशा मतलब इस ज्ञान जो मार्फत का, वाहिदत का, निस्बत का जो ज्ञान अवतरित हुआ इस संसार के अंदर, निस्बत की पहचान कराने वाला, इश्क की पहचान कराने वाला, वाहिदत की पहचान कराने वाला, ऐसा ज्ञान इस संसार के अंदर अवतरित हुआ तो पूरे संसार के अंदर फैला था। इस ज्ञान फैल गया, तो इस बात को अब मैं उजागर कर रही हूँ। इंद्रावती कहती है कि हे धनी, इस बात ही में तो उजागर कर रही हूँ, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर श्यामा महारानी विराजमान है, जो भी कर रही है वो श्यामा महारानी कर रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो सुंदर साथ जी वो सब मैं खुद ही छोड़ के सब शोभा श्यामा जी को दे रही है इंद्रावती। तो ये यहाँ सुंदर साथ जी हमें बहुत बड़ी सिखापन देती है कि हे सुंदर साथ जी, आपको अगर धनी की निस्बत की पहचान करनी है, धनी के इश्क की पहचान करनी है, धनी के वाहिदत के मार्फत की पहचान करनी है, तो आपको मैं खुद ही को छोड़ना होगा, तब जाके आपके अंदर इस ज्ञान ठहर पाएगा।
सुंदर साची बहुत बड़ी सिखापन है, क्योंकि जब तक हम मैं खुद ही नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे अंदर कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो सुंदर साजी ये बात हमें समझनी होगी, जो संसार के अंदर जो हम लेने के लिए आए हैं, जो श्यामा जी ने लिया, श्यामा जी ने सबसे पहले प्रश्न उठाया कि जागनी किसके हाथ में होगी। मतलब अभी तक पूर्ण रूप से मैं खुद ही खत्म नहीं हुई थी, तो इसीलिए दूसरे जामे में उनकी जागनी होती है। सोचो सुंदरता जी, हम सिर्फ तारतम लेकर कहते हैं कि हम जागृत हो गए, हम वाणी पढ़ने के बाद कहते हैं, वाणी मंथन करते हैं तो कहते हैं कि हमारी जागनी हो गई। इसके बाद हम थोड़े समय के लिए चितवन कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम जागृत हो गए। देखो सुंदरता जी, श्यामा जी को कब जागृत मानी जाएगी, कब मानी जाए, श्यामा जी कब जागृत हुई? मंथन करना सुंदरता जी इस पर कि जो परमधाम की रूहल्ला सखी धनी ने आवेश देकर इनको भेजा और उनको खुद ने आकर तारतम दिया, और तारतम देकर भी उनको जागृत कब मानी गई? 1735 में पूर्ण दीदार सुंदरता जी, पूर्ण रूप से उनकी जागृति 1735 में हुई। अब हम सोचे कि हम किस प्रकार से जागृत हुए हैं, और पूर्ण रूप से जागृत कब माना जाएगा ये हमें सोचना है। सुंदर साची, समय पूरा हो रहा है पता है, लेकिन कितनी बात सुंदर साजी यहाँ धनी यहाँ हमें समझा रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी बात लेकर हम खुश हो जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है, अब तो हमारी आत्म जागृति हो गई है। लेकिन यहाँ इंद्रावती श्यामा महारानी के माध्यम से हमें समझा रही है कि सुंदर साजी 40 वर्ष तक इंद्रावती ने खोज की, कितनी कसनी की, और धनी ने आकर तारतम दिया, फिर भी उनको जागृत नहीं मानी गई, और पूर्ण रूप से मानी तो पूर्ण पहचान होने के बाद उनको मानी गई सुंदर साची। तो हमें सोचना है कि अब हमें क्या करना है। तो सुंदर साजी, समय पूरा हो गया, हम चौपाई दोहरा ले। हीन झीमी में पात शाही, कंदो 40 साल, चोई खूटे पुना कागर, जाहिर कियाऊ गाल, जाहिर कियाऊ गाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।